11,111, 11,111, हेलो 15,515, 15,515, 15,515, अंतिम शांति धारा है 21,221, 21,221, 21,221, 21,221। शीघ्रता से अंतिम दिवस है 21,221, 21,221। हाँ जी, हो जिनके सपने हमें रोज आते रहे, मल्लू आते रहे, ये बता दो, ये बता दो प्रभु जी तुम्हें वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो। हाँ जी, अंतिम दिवस की शांति धारा है 21,221, 21,221। और किसी की भावना शीघ्रता से भावना बहाया। जब तक पूज्य मुनिश्री यहाँ पर उपस्थित होते हैं तब तक हम शांति धारा हाँ ले लो। 1100 वाले जो भी नाम देना चाहते हैं शीघ्रता से अपने नाम दे दें, लिखा दें। आज अंतिम दिवस है, अंतिम दिन की शांति धारा, भगवान को निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है। इसे शीघ्रता से भावना बहाएं। आज की मंगल शांति धारा के लिए जो भी अपना नाम देना चाहते हैं, देखो जो नवीन मंदिर बन रहा है उसमें यही राशि काम आएगी, जीर्णोद्धार इत्यादि में। इसलिए अधिक से अधिक आपको दान देना चाहिए। 1100 रुपये वाले अपने नाम लिखा था, नीचे पहुंच जाएं। जिनकी भावना है नीचे से भी आप नाम दे सकते हैं, उनका नाम शांति धारा में उच्चारित किया जाएगा। 21,221, 21,221। हाँ जी भैया, 21,221। पहली बार देखा ऐसा जलवा, हो ऐसा जलवा, मेरे मन में खिले हैं फुलवा। पहली बार देखा ऐसा जलवा, हो ऐसा जलवा, मेरे मन में खिले हैं फुलवा, हो मेरे मन में खिले हैं फुल। हाँ जी, 21,221, 21,221 आज का पावन दिन। हाँ जी, और किसी की भावना शीघ्रता से अपने भाव। 1100 वाले जो भी नाम देना चाहते हैं शीघ्रता से अपने नाम दे दें। जैसे पूज्य भैया दिव्य घोष वाले पहुंच जाएंगे पूज्य आचार्य श्री के कक्ष तक, जिससे पूज्य आचार्य श्री शांति धारा में उपस्थित हो सके। दिव्य घोष वाले ये आवाज सुने शीघ्रता से पहुंचे पूज्य मुनिश्री को लेने के लिए, आचार्य श्री को लेने के लिए। वहां पर बोलो। हाँ शीघ्रता से। और जिनकी भावना बन रही है आज की अंतिम शांति धारा है 21,221, 21,221, 21,221। हर किसी को नहीं मिलता ये सौभाग्य जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता ये सौभाग्य जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता ये सौभाग्य जिंदगी में। हाँ जी, 21,221 बोली संपन्न कर रहे हैं। यदि और किसी की भावना बन रही है शीघ्रता से अपने नाम दे सकते हैं। मात्र 1100 रुपये की राशि में आज अंतिम दिवस की मंगल शांति धारा के लिए नाम लिखते हैं। शांति धारा के लिए 21,221 एक बोली संपन्न करें क्या? अबे नहीं भाई महाराज जी आ जाओ। हाँ 1100 वाले और भी नाम देना चाहते हैं शीघ्रता से दे दें। पहले बड़े दो नाम लिख दिए, बड़े वाले मनोज जी का नाम और जोड़ दीजिए, मनोज जी का नाम और जोड़ दीजिए, एक नाम लिख दें।
एक भजन ले लो, भजन ले लो। दलपत बंडा, दलपतपुर। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। ओ तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अल्तरयामी अल्तर ध्यानी, अल्तरयामी अल्तर ध्यानी, प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दे। प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दे। ओ तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। गर्भ समय में रतन जो बरसे, उनमें से एक रतन नहीं चाहूं, उनमें से एक रतन नहीं चाहूं। जन्म समय क्षीरोदधि से इंद्रों ने किया, वो न बने नहीं चाहूं। मैं क्या चाहूं सुन ले, मैं क्या चाहूं सुन ले, सुन ले, सुन ले। अपने लिए बरसों ध्यान किया रे, अपने लिए बरसों ध्यान किया। मेरी ओर भी थोड़ा सा ध्यान कर दे, मेरी ओर भी थोड़ा सा ध्यान कर दे। ओ तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। हो धार दिगंबर भेष किया तप, तप कर विषय विकार को त्यागा, तप कर विषय विकार को त्यागा। सार नहीं संसार में कोई, इसलिए संसार को त्यागा। अपने लिए बरसों ध्यान किया रे, अपने लिए बरसों ध्यान किया। मेरी ओर भी थोड़ा सा ध्यान कर दे, मेरी ओर भी थोड़ा सा ध्यान कर दे। ओ तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। और जिनकी भावनाएं हैं शीघ्रता से अपने नाम ले सकते हैं। 1100 रुपये की राशि में अंतिम दिवस है।
आज प्रातःकालीन बेला में समय हो रहा है, कुछ ही क्षणों के बाद आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक आज हो जाएगा और शीघ्र ही आज अंतिम दिवस का सौभाग्य। चलो आरती लाएं, आरती लाओ। आइए आरती देते शीघ्रता से, नीचे देते हैं आरती सबको। आरती रखी गई यहाँ पर। प्रेमचंद जी, पीयूष कुमार जी, अमित कुमार जी कहाँ से? पथरिया। लिखो भैया, पथरिया वालों का नाम लिख लें एक बार। ओ करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वार। आरती दे दे भैया, आरती लाओ। ओ करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वार। करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वार। तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे, तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे। 24 भगवान लगा दो नैया किनारे। 24 भगवान लगा दो नैया किनारे। ओ झोम झोम के झोम झोम के झोम झोम के झोम झोम के भगत उतारे आरती प्रभु जी की झोम झोम के। भगत उतारे आरती प्रभु जी की झोम झोम के। ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी, ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी। अभिनंदन भगवान ये जीवन तेरे हवाले। अभिनंदन भगवान ये जीवन तेरे हवाले। सुमति पदम सुपाश जिन स्वामी, सुमति पदम सुपाश जिन स्वामी। चंद्र प्रभु भगवान लगा दो नैया किनारे। चंद्र प्रभु भगवान लगा दो नैया किनारे। पुष्प दलत शीतल श्रेयांस जिन, पुष्प दलत शीतल श्रेयांस जिन। वास पूज भगवान ये जीवन तेरे हवाले। वास पूज भगवान ये जीवन तेरे हवाले। भैया कुंड के पास नहीं करना है, कुंड के पास। और तो क्या हो जाता है कि अपने स्थान से करे तो अच्छा है, नीचे लोगों को भगवान देखना लोगों को चाहिए। दर्शन नहीं हो रहा है, लोगों को दर्शन नहीं हो रहा था। जा जा हाँ, साइड से करे तो अच्छा रहे, भगवान के दर्शन सबको होना चाहिए ना। चलो झूम झूम के 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 भगत उतारे आरती प्रभु जी की झूम झूम के। भगत उतारे आरती प्रभु जी की झूम झूम के। हो कैसे तारोगे नाथ मोहे, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे नाथ मोहे, कैसे तारोगे। ओ मैं तो बड़ी दूर से आया नाथ मोहे, कैसे तारोगे। ओ मैं तो बड़ी दूर से आया नाथ मोहे, कैसे तारोगे।
हो 22,222 दूसरी शांति धारा। अर्घ ले लें, अर्घ ले लें। 22,222। चलिए, आज की शांति धारा विशेष शांति धारा आचार्य श्री के श्रीमुख से होगी। पूरा संघ विराजित होगा आज, ऐसा सौभाग्य वाला और अंतिम है ये, अंतिम शांति धारा इस पंडाल में, इस पंचगणक की अंतिम शांति धारा है। ध्यान रखिएगा, अंत भला सब भला। अब आप लोग बैठ जाइए जल्दी से। हम भैया माइक लगा दें आचार्य श्री के पास। अब बोली संपन्न कर रहे हैं और किसी की भावना शीघ्रता से 31,331 आज आचार्य श्री के मुखारविंद से शांति धारा संपन्न की जाएगी। यदि किसी के भाव बन रहे हैं, आज अंतिम शांति धारा है इस पांडाल की, पंचकल्याणक की भी लिए, और किसी की भावना है शीघ्रता से 31,331 31,331 2 2.5 पौने 3 और बोली संपन्न कर रहे हैं और 31,331 रुपये 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त के सम्मान श्री रमेश चंद जी, राजेंद्र कुमार जी, सुनील कुमार जी, नवीन जैन, लकी जैन। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, हाथ जोड़ लीजिए विनय मुद्रा में। वीर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सहुवसाहूणम्। ॐ ह्रां नमः सर्वार्हदेभ्यः। ॐ ह्रीं नमः सर्वसिद्धेभ्यः। ॐ ह्रूं नमः सर्वाचार्येभ्यः। ॐ सर्वोपाध्यायेभ्यः। ॐ नमः सर्वसाधुभ्यः। 43 शतगुणयुत पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय सर्वहितंकराय जिनाय तीर्थंकराय देवाधिदेव श्री कौन से भगवान है? श्री आदिनाथ जनेन्द्र मम चतुर्विध संघस्य तथैव श्री शांतिधारा कर्तारः श्री सुरेश चंद जी जैन IAS, श्रीमती बिमला जी विकास विधान, डॉक्टर वीन विधि, मनोज जी, संगीता जी IAS परिवार भोपाल, श्री रमेश चंद जी, राजेंद्र कुमार, सुनील कुमार, नवीन, लकी, वासु, चंदेरिया परिवार, सकल समाज, श्रीमती कमला बीरेंद्र सागर सापरवर बीरन जी बने कहा, लक्ष्मी चंद जी, उमेश अखिलेश आदित्य हटा, सुरेश जी मजगुआ घाटी, बिमलेश जी, सुरेश सिंह विकास सुनवाहा, विकास चंद जी, अभिलाषा जी, अमन जी भोपाल, धन प्रसाद जी भोपाल, मोतीलाल मुकेश कुमार दलपतपुर, मनोज जी संगीता भोपाल, श्रीमती बेबी सागर, श्री सम्यक जी गौतम, डॉक्टर हुकुम चंद जी जबीरा, शिखा जैन, सुपुत्री संतोष जन मनिंदगढ़, प्रेमचंद जन मड़ियादो, महेंद्र कुमार, अभिलाषा आगम जन खड़ेरी, श्रीमती बिमलेश संगी, सुरेश संगी सुनबाहा, विकास मेघा वीरांश, सुनील साकित समीप सागर, आशीष दर्श अनिल, आदिश बमोहरी, प्रमोद प्रीति संघी जबलपुर, प्रेमचंद पीयूष कुमार पथरिया, मुकेश कुमार जैन दिल्ली, मनीष फुस्केले मुंबई, सौरभ जोही, शुभम डॉक्टर प्रियंका, आलोक कुमार जी, आदर्श कुमार जी मणदेवरा, अर्चना जैन, सुरेश संदेश सरोज सापरवा मजगुआ, प्रेमचंद पीयूष कुमार, अमित अल्पना, श्रीमती खुशबू अरहम अरियंस,
वाले पथरिया श्री सीमा अरुण कुमार बनेका, प्रमोद कुमार, पंकज कुमार देवरी। सपरिवारस्य सकल समाजस्य च मिथ्यात्वं मिथ्यादर्शनं मिथ्यारुचिं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, मिथ्याज्ञानं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, मिथ्याचारित्रं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, देवमूर्तां चिंचिंदे बिंदु बिंदु, लोकमूर्तां चिंचिंदे बिंदु बिंदु, पाखंडमूर्तां चिंचिंदे बिंदु बिंदु, संकादिदोषं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, ज्ञानादिमदं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, क्रोधं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, मानं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, मायां चिंचिंदे बिंदु बिंदु, लोभं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, हिंसा पापं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, अनृत पापं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, स्तेय पापं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, कुशील पापं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, परिग्रह पापं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, दुर्व्यसनं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, दृष्टिदोषं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, सर्व शत्रु विघ्नं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, सर्वाधीं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, सर्वव्याधिं चिंचिंदे बिंदु सर्वे बिंदु, दारिद्र्यं चिंचिंदे बिंदु सर्व बिंदु, कुसंगति भावं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, वैरं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, विसंवादं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, ईर्षां चिंचिंदे बिंदु बिंदु, क्रोधं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, विद्वेषं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, अन्यायं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, भ्रष्टाचारं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, अत्याचारं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, अनाचारं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, दुराचारं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, राजभयं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, चोरभयं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, दुष्टभयं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, आतंकवादभयं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, संतवादं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, संघवादं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, पंथवादं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, संप्रदायवादं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, परंपरावादं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, समाजवादं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, उग्रवादं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, जातिवादं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, निंद्यवचनं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, दुर्ध्यानं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, दुष्श्रुतिं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, नवग्रहपीडां चिंचिंदे बिंदु बिंदु, व्यन्त्रादिदेवकृतविघ्नं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, परकृच्छुद्रोपद्रवं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, परमन्त्रं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, सर्वोपसर्गं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, आर्द्रौद्रध्यानं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, सर्ववेदनीयं चिंचिंदे बिंदु बिंदु, सर्वमोहनीयं चिंचिंदे बिंदु सर्वे बिंदु, कर्माष्टकं चिंचिंदे बिंदु ॐ बिंदु, नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रच्छिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते श्री आदिनाथ जनेन्द्राय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय चतुर्विंशति तीर्थंकराय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगाप्यमृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकुच्छुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वेक्षां डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रः अस्यावसा चतुर्विध संघस्य तथैव समस्त शांतिधारा कर्तारा गणस्य अभिषेक कर्तारा गणस्य सकल समाजस्य च सर्वे कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वे शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु जिन दर्शनानंदनम गुरु दर्शनानंदनम जनाभिषेकानंदनम जिन पूजानंदनम शास्त्र स्वाध्यायानंदनम जपानंदनम स्तुत्यानंदनम तीर्थयात्रानंदनम सहाय भावम परस्पर सहयोग भावम चतुर्विध संघस्य वैयावृत्तिम सम्यक कर्तव्य पालनम धर्म ध्यानम नित्य प्रवचन लाभम धर्म प्रभावना सहयोगम अप्रभावना निरसनम सम्यक दर्शनांग प्रपालनम सम्यक ज्ञानांग प्रपालनम सम्यक चारित्रांग प्रपालनम सर्वेषां अहिंसा व्यसनमुक्ति शाकाहाराचरणम विद्या वृद्धिं पारिवारिक एकतां सर्व कार्य सिद्धिं स्वास्थ्य लाभं व्यापार वृद्धिं जीव रक्षां सकारात्मक भावं नित्य धर्म मंगलम तनाव मुक्तिम नित्य सुखम मनोरथ परिपूर्णम चतुर्विध संघानंदनम नित्य शांतिम सर्व जीवानंदनम सर्व कुटुंबानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व ग्रामानंदनम सर्व नगरानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व राष्ट्रानंदनम सर्व विश्वानंदनम सर्वानंदनम स्वाहा
सर्वलोके सुखं यान्ति सर्वविघ्नविनाशनम् आरोग्यं धनं धान्यं धर्ममङ्गल सदास्तु मे। ॐ ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय चतुर्विंशति तीर्थंकर मम चतुर्विध संघस्य तथैव समाजस्य अभिषेककर्तारगणस्य सकल समाजस्य च श्री धर्म वृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु शांतिरस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु बलवृद्धिरस्तु ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु मात्रा पित्र भ्रात्र भगन्या कलत्र पुत्र दुहिता सुहृदयादि समस्त बंधुवर्गाश्च सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय जगत शांतिकराय सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय जगत शांतिकराय सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय जगत शांतिकराय सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय जगत शांतिकराय सर्वे शांतिं कुरु कुरु। मुन्यारिका श्रावक श्राविकाश्च जैनेन्द्र भक्तं च योगीन्द्र भक्तं सुशासिकानां व प्रशासिकानां करोतु शान्तिं भगवान् जैनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् करोतु शान्ति संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जैनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जैनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जैनेन्द्रः। जय बोलो श्री आदिनाथ परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की आचार्य संघ की। अभी आप जगह बैठे रहेंगे, अर्घ ले लीजिए। पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल ब्रजेन कर्माष्टक कथन वीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महसा महसा निधानम्। ओम ह्रीं शांतराभिषेकांते श्री विश्वादिवीनांतेभ्यो नपद प्राप्ते अर्घ्यं नमामिति। हे तीर्थ पानिधि यशोधबलिकिताशः सिद्धौ सिद्धास्य भवेदोग्य महागदानां तद्भव्य हृदय पंकके बंध कल्पः यूयं जिनः सतत शांतिकरा भवन्तु। विश्रांतिकरणार्थं पुष्पांजलिं क्षिपेत्। जिन्होंने सांत्वना की है वो मार्जन करेंगे, बाकी लोग किनारे हो जाइए, अपने साथ आ जाइए। हाँ, और आप लोग भैया अलग कर दें, इन लोग नीचे पहुंचेंगे, पहले इसको अलग करो। चलिए हम मार्जन कीजिए। नत्वा मोहन जी करई रे में तो पे में आई स्वच्छई जिनेन्द्र तबे चंद्र करावे नाथ शुद्धांशु के निबे में लेने नितांत दम में देहे स्थितांजन कणान परिमाज। सभी अपने पहुंचिए, अपने साथ पहुंच जाइए। सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचे सभी इंद्र। शीघ्र से पहुंचिएगा, फिर इसके बाद नारियाँ ऊपर आएंगी। हाँ जी, आदि सब लोग न जाइए। भैया 4 नाम और ले ले। अग्नि कुमार देव प्रभुआना इस तरह से कि फिर लौट के न जाना। मेहमान बन के मेरे मन में ना आना, मेहमान
बन के मेरे मन में ना आना, मेहमान बन के मेरे मन में ना आना, मेहमान बन के मेरे मन में ना आना। ओ देव शांत गुरु नमन करी बीज तन कर जाए, सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त गुर सदा। ओम ह्रीं क्लीं चारु विद्यमान विंशति संकलनं सिद्धोषम अत्र अवतर सम्मोषण आह्वानम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भव सर्वधीकरणम् अनादिकाल से जगने स्वामिनि जगते सुजता गोमानम् स्वदिन जातम् सम्यक् रत्नत्रयं गोमी पहचानम्। ओम देवता गुरुत्वामय जन्म सिंह जन्म जन्म करवासा जन्म नमामि। माता पिता बन की मेरी सत्ता सत्ता है, अनजाने तब तक मैंने पर मेरी छोटी ममता है। अरे लगे ओम देवता गुरुत्वामय सिंह जन्म नमामि स्वाहा। अक्षय पद विराज रखनी लक्षो राशि योनि में, अष्टकर के नाश कर वो अक्षत तुम जिंदा रहे। ओम देवता गुरुत्वामय सिंह अक्षर नमामि। पुष्प सुगंधि से आतम ने शील सभान बसाया है, मत बालों से जिंद करके चौबरी को बजाया है। ओम देवता गुरुत्वामय सिंह मिष्टि भया संचा कमल सर्वस्वं स्वामी स्वाहा। सत्संग से भोजन से ये भोजन मेरी शांत हुई, आत्म रस गुण करने से इंद्रिय मन इच्छा समझ हुई। ओम देवता गुरुत्वामय सिंह शुद्धांग नरेंद्र नमामि स्वाहा। जगती नश्वर को अब तक समझाता मैंने उजियारा, दर्शाय ज्ञान दीप से बिटा मोह का अंधियारा। ओम देवशांतुलो विद्यमान विंशति सिद्धो मोहन का विनाशना दीपम नमामि। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, शक्ति ज्यादा तो राग देश बचाएगी। शक्ति जगत बिटाने कौशिक ओम देवशांतुलो विद्यमान विंशति सिद्धो अष्टम लेना धूपम नमामि। इसका नाम श्री वल्लभ तुम जन्म दिन में ले आया, आत्म रस ने जिगुण कर्म पठान में चल जाया। ओम देवशांतुलो विद्यमान विंशति सिद्धो मोक्षं प्राप्त फलम नमामि स्वाहा। असंपत का पाने को कर मेरे आटो द्रव्य ये, सहज शुद्ध सा भावता से निर्गुण निर्गुण प्रकट किए। सर्वमिलकर के मैं श्री देव शांतुलो बोध्याओ विद्यमान श्री देशितंत्र सिद्ध प्रभु के वरदाओ। ओम ह्रीं विद्यमान विंशति सिद्धो नमामि स्वाहा। अब 7:48 हो गया हमारा। मोक्ष लड़क की पात्रता योग्यता यहाँ 14 मिनट में पुष्पों ग्रहण की है। अब यहाँ कुछ अर्घ ले लेंगे हम, दूसरे अर्घ है हमारे, और पूज्य श्री के चरणों में निवेदन करेंगे। पूरी कमेटी आई है ना, कहाँ है? पेंशन वाले नीचे से निवेदन करेंगे, रुद्र पटेल ऊपर से निवेदन करेंगे, है ना? ये पदाधिकारी सभी आपके चरणों में निवेदन करते हैं। आपके मंगल सानिध्य में हम सभी देशना स्थल पर वेद शांति धारा मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्रदान करें। आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपका शीतकालीन योग भी यही नगर में हो, ऐसा हम सबको निवेदन करते हैं। करेंगे आप सब लोग 9 बार वंदन पढ़ लीजिए सावधानी से, बिल्कुल ओंठ बंद करके वंदन करके 9 बार होगा, ध्यान कर लीजिए। अब हम इस प्रकार से वंदन कर रहे हैं।
9 बार होगा। अभी प्रवचन होगा, महर्षि का प्रवचन शिविर में होगा, तो आप सभी ध्यान रखेंगे। अभी पूज्य श्री पहाड़ पर जाएंगे और नृत्य क्रिया पे होना उनकी, वहाँ से लौट के आएंगे और पूज्य श्री की साइड में यहाँ से रथ यात्रा चलेगी मंदिर तक लगभग 10 बजे। अभी की अभी नमस्ते नमस्ते। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और भाव से ही सिद्ध भगवान का ध्यान करेंगे। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः वीरायणा सिरि आदिजिलिन्दं वीरायणा सिरि जिलिन्दं पास्यमणि समे पासजिलिन्दं बालपं गठिमाणि जिलिन्दं जय 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 चतुर्विंशि जिलिन्दं जय 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 चतुर्विंशि जिलिन्दं। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्मी की, समस्त आचार्य संघ की। बंधु, एक आत्मा कैसे परमात्मा बन जाती है, ये सारी बातें 5 दिनों के 6 दिनों के पंच कल्याणक में अपने लिए एक एक अध्याय के रूप में सुनने के लिए, देखने के लिए, चिंतन के लिए और अनुभव के लिए प्राप्त हुए हैं। सम्यक दर्शन की एक ऐसी महिमा है, सम्यक दृष्टि जीव जगत के अन्य उत्सवों में उतना उत्साही नहीं होता जितना कि पारमार्थिक
तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में उत्साही होता है। याद रखिए, जब जब भी हम प्रथमानी योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो ज्ञात होता है कि तत्काल में कोई भी व्यक्ति सहसा तीर्थंकर नहीं बन पाता। पारसनाथ भगवान के 10 भावों का तो स्पष्टतः उल्लेख है। 10 भावों तक उन्होंने क्षमा भाव धारण किया, अपने आत्मा को रत्नत्रय से सजोने का पुरुषार्थ किया, तब कहीं वे तीर्थंकर बन पाए। अपन लोग कितना हीन ज्ञान है, थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते। हम तो रोज भगवान के दर्शन करते हैं, अब क्या आवश्यकता है? रोज ही तो रोज करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं। अब नहीं किया 2-4 दिन तो क्या परेशानी है? रोज नैना गिर जी की वंदना कर लेते हैं, बहुत करी हमने और अब बंद कर दी। ये बात अलग है कि आपके घुटने और कमर और शरीर जवाब दे रहा है, ठीक है, शरीर जवाब दे, लेकिन मन और आत्मा जवाब ना दे। इसका नाम है संस्कार। मन आपका निरंतर निरंतर भगवान के दर्शन पूजा भक्ति में बना रहे, ये संस्कार हैं। संस्कार के विषय में कहा जाता है कि जैसे कुम्हार चके को चलाता है, 2, 4, 6, 10 बार वो डंडा लगा करके चका चलाता है, इसके उपरांत वे चके अपने आप वो चलता जाता है। आप साइकिल चलाते हैं, 2, 4, 10, 20 पेडल लगाते हैं और इसके बाद वो साइकिल धड़कती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं पुरुषार्थ की महिमा है। प्रारंभिकता में मेहनत की जाती है, फिर वो संस्कार बन जाते हैं। संस्कार का अर्थ है उसके बिना फिर आप रह नहीं पाते हैं। तब कहीं निर्वाण की प्राप्ति होती है। जब जब भी दर्शन करें, पूजा करें, पंचकल्याण करें, इस भावना से करें कि यह मेरे जीवन का पहला ही अवसर है, प्रथम अवसर है। क्यों? पहली बार में जो साह रहता है, जो सुखता रहती है, जो रुचि रहती है, वैसी बनी रहना बहुत कठिन है। मुनि महाराजों की दीक्षाओं के समय के विषय में कहा जाता है, जो पहले दिन संस्कार के समय जो परिणाम रहते हैं, वैसे रत्नत्रय के परिणाम बने रहें, ये बहुत कठिन बात मानी जाती है। असंभव तो नहीं है, क्योंकि श्रेणी आरोहण करके मोक्ष को भी प्राप्त करने वाले साधक हैं। तो ये वर्धमानता उन्हीं की होती है जो पहले उतनी विशुद्धि को कायम रखने की कोशिश करते हैं। आम तौर पर जो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं तो विशुद्धि वर्धमान नहीं ही मानता की ओर चली जाती है। भगवान ऋषभदेव इस धरती पर पारसनाथ भगवान की धरती के रूप में जाना जाता है, तो नैना गिरजी जाना जाता है। बरदत्त, मुनीन्द्र दत्त, सागर दत्त, गुण दत्त,
इंद्रदत्त। 5 नाम तो अपन जरूर याद कर लें जिन्होंने यहां से निर्वाण को प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया, अपन ने आदिनाथ भगवान से सीख रहे हैं कि जिन्होंने कभी किसी भव में दर्शन मोहनी कर्म की 7 प्रकृतियों का उपशम करके औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्षयोपशम करके छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्षय करके छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और इसके उपरांत जब वे मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा जब उन्होंने धारण की, दीक्षा कल्याण जिनका धूमधाम से संपन्न हुआ, तो फिर उन्होंने श्रेणी आरोहण की, और श्रेणी आरोहण करते ही 8वें गुण स्थान में 3 आनुपूर्वी त्र्यंच गत्यानुपूर्व पूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, इन 3 प्रकृतियों का क्षय किया और केवल उनकी मनुष्य गत्यानुपूर्वी सत्ता में रही। ऐसे कुल मिलाकर के 7 और 3 10 प्रकृतियों का जिन्होंने क्षय किया, 138 प्रकृतियां सत्ता में रहीं। इसके उपरांत 9वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में 9वें गुण स्थान के भाग किए गए हैं और उन भागों का अर्थ है प्रकृतियों के क्षय के कारण से वे विभाग बने। सबसे पहले वे 16 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। ध्यान में कितनी बड़ी ताकत है, ध्यान में इतनी बड़ी ताकत है कि ध्यान के बल से बहुत कुछ किया जा सकता है। आमतौर पर लोक में योग और ध्यान की बात जब आती है तो केवल इतनी ही आती कि शरीर को व्यक्ति उठा लेता है, बस। शरीर को उठाना ज्यादा कठिन बात नहीं है, सरल है। कोई भी विद्या के द्वारा शरीर को उठाया जा सकता है, आकाश में अधर किया जा सकता है। बंधो, कर्मों का क्षय करना सबसे बड़ी बात है। अनादिकाल से जो आत्मा के साथ लगे हैं, तैसी 16 प्रकृतियों में 13 नाम कर्म की प्रकृतियां होती हैं। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रयंच गति, त्रयंच गत्यानुपूर्वी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, आतप, उद्योग, स्थावर, साधारण, अपर्याप्त, इन 13 प्रकृतियों का वे क्षय कर देते हैं। 3 निद्रा, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रद्धि, ये 3 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। कुल मिलाकर के 16 प्रकृतियां प्रथम भाग में क्षय करते हैं। द्वितीय भाग में अप्रत्यक्षान 4 और प्रत्यक्षान की 4, ऐसी 8 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। तृतीय भाग में नपुंसक वेद,
स्त्री वेद, हास्यादि 6 कसाय, ऐसी कुल मिलाकर के 8 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। 5वें चौथे भाग में पुरुष वेद का, मान लीजिए 3रे भाग में नपुंसक वेद, 4थे भाग में स्त्री वेद, 5वें भाग में हास्यादि 6 कषायें, 7वें भाग में, 6ठे भाग में पुरुष वेद, 7वें भाग में सूक्ष्म क्रोध और 8वें भाग में सूक्ष्म मान, 9वें भाग में सूक्ष्म माया, इन प्रकृतियों का क्षय करते हैं। और इसके उपरांत 10वें गुण स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, जहां केवल सूक्ष्म लोभ रहता है। वे 10वें गुण स्थान में उसका भी क्षय कर देते हैं। छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले मुनिजन सीधे 12वें गुण स्थान को पहुंचते हैं। 11वां गुण स्थान उपशम श्रेणी वालों का होता है, छपक श्रेणी वालों का नहीं होता है। 12वें गुण स्थान में वे कहते हैं एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, इतना सब काम अभी पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान के बल से हुआ। एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान के द्वारा वे एक साथ ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की शेष 6, अंतराय की 5, कुल मिलाकर के ऐसी 16 प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं। नीचे से यदि अपन टोटल गिनती गिने तो वो 63 हो जाती हैं, और 12वें गुण स्थान अकेले की गिनती करें तो 16 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। बंधो, जैसे ही इन प्रकृतियों का क्षय करते हैं, उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, और जब वे केवल ज्ञान हो जाता है तो सामान्य जमीन धरातल से 5000 धनुष शरीर ऊंचाई को प्राप्त कर जाता है। इतनी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर, कुबेर कौन है? एक बार खड़े तो हो जाओ। पूरा पंचकर्णक निकल गया, एक भी रत्न नहीं बरसाए। बरसाए थे? अच्छा, बरसाए थे। बंधो, कुबेर जो है रत्नमयी समोसरण की रचना करता है। कितना सुंदर समोसरण होता है, समय नहीं है, कल्पना कर लीजिए जैसे आपके यहाँ का समोसरण प्रतीक के रूप में पाषाण का है और रत्नमय होता है। और पारसनाथ भगवान का कितना बड़ा समोसरण था, कितना बड़ा था, 1.25 योजन, 1.25 योजन, 1 योजन। राजेश भैया, सागर वाले, कितना बड़ा होता है 1 योजन? बतलाते हैं 4 कोस का 1 योजन। 1.25 योजन का अर्थ है 5 कोस, 10 मील और 15 किलोमीटर। बमोरी आ जाएगी, सोच लो। वहीं से व्यक्ति सीढ़ी लगाकर इतना विशाल स्थान पर पारसनाथ भगवान का समोसरण लगा था। जब नैनागिरी में समोसरण आया होगा तो इतनी
एरिया में वो समोषण लगा था, पूरा बुंदेलखंड उमड़ गया होगा। लोग कह रहे थे विरागोदय का उस कार्यक्रम महोत्सव इतना आनंद के साथ, इतनी विशाल जन समूह के साथ संपन्न हुआ। मैंने कहा जब भगवान का समोषण आया होगा तब तो ये जगह छोटी ही पड़ी हुई होगी। जैसे आज अपने यहाँ आदिनाथ भगवान के समोषण में पंडाल छोटा पड़ गया था। जय निशान तो विधि विधान देख रहे थे, हम स्टेज पर बैठ करके सबको देख रहे थे। इस पंडाल में उस पंडाल में जितनी जनता थी इससे भी ज्यादा अधिक बाहर जनता थी। वास्तविकता में सम्यक दर्शन की एक महिमा होती है कि श्रद्धालु धर्म से खिंचा चला आता है। बंधो, भगवान की कल्याणकारी देशना होती है। कल अपन सब यहाँ पर देख रहे थे, प्रतीक के रूप में समोषण बना था। दिव्य देशना सुन करके आपके तो पता नहीं जैसे परिणाम होते हों, मैं अपनी बतलाता हूँ, मेरे बहुत उस समय निर्मल परिणति होती है, विशुद्धि इतनी मात्रा में जगती है, काफी अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। बंधो, भगवान की दिव्य देशना जगत के कल्याण को करने वाली होती है। समय समय पर भाग्यवान प्राणियों के पुण्य के उदय से तीर्थंकरों का विहार होता है। किसी श्रीफल चढ़ाने से नहीं होता है। पुण्य भाग्य जो है वो तीर्थंकर भगवान को वहां के लोगों की वर्गणाएं और पुण्य जगता है तो भावनाएं जगती हैं। देखो एक और ध्यान रख लीजिए, पुण्य और भाग्य वर्गणाओं को उत्पन्न करता है और ऐसी तरह से चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करता है कि तीर्थंकर भगवान खिंची खिंची चले जाते हैं। वे अपनी इच्छा से कभी भी विहार नहीं करते हैं और वहां जाकर के भगवान का समोषण लगता है। फिर समय सीमा के बाद आगे विहार होता, सारी सर्वत्र देश देश विदेश में सर्वत्र भगवान की दिव्य देशना होती है, जगत को कल्याण करने वाली देशना होती है। और इसके उपरांत आदिनाथ भगवान के समय तो सारा देश एक था, विभाजन नहीं था। 6 खंड पृथ्वी थी, जिसे हम भरत क्षेत्र कहते हैं इस रूप में। अब विभाग थे तो केवल 6 खंड के भाग थे। बंधो, विहार करते करते भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत के उस अष्टापद शिखर पर पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं कि कैलाश पर्वत कैसे कलर का दिख रहा है? हैं? सफेद क्यों दिख रहा है? हैं? बर्फ, ध्यान रखिए, उस समय बर्फ नहीं थी। उस समय बर्फ नहीं थी। पंडित जी, जय निशंत जी, बर्फ नहीं थी। बर्फ एक इंद्रिय जीव है, भगवान का समोषण। और फिर मुनिजन व्रतीजन कैसे जाएंगे? नहीं थी। बिल्कुल दृढ़ता से आप विश्वास रखिए, बर्फ नहीं थी। अब पूछो क्यों? तो मैं बतलाए देता हूं। उस समय आम पर्वतों की तरह वह भी पर्वत था। कालांतर में भगवान का मोक्ष हो जाने के बाद भरत चक्रवर्ती, कहाँ है भरत चक्रवर्ती?
भरत चक्रवर्ती ने भगवान के 72 जिनालय बनवाए, बड़ी बड़ी सुंदर प्रतिमाएं उसमें रत्न में विराजमान की, लेकिन ध्वजाएं कपड़े की लगाई थी, पीतल तांबे और चांदी की नहीं लगाई थी, फहराती हैं कपड़ा। इसके उपरांत समय निकलता गया। अजितनाथ भगवान के काल में बतलाते हैं, सगर चक्रवर्ती के मन में प्रश्न आ गया। उनके बेटे थे, कितने बेटे थे? 60,000। एक ही चक्रवर्ती के पुत्रों की गिनती सुनने में आती है, बाकी की गिनती नहीं मालूम चलती है। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। 60,000, एक छोटा मोटा पूरा नगर गांव, कई गांव बन जाएंगे। हाँ, 60,000 पुत्र थे। धन्य उन पुत्रों के लिए। उन्होंने कहा, पिताश्री मुझे आदेश दीजिए, मैं अपने पुरुषार्थ करके इस जीवन को सार्थक करना चाहता हूं, पिता की कमाई से नहीं, अपनी कमाई से जिंदगी जीना चाहता हूं। बंधु, सगर चक्रवर्ती बोले, बेटा तुम लोगों का इतना पुण्य है कि बिना कमाए ही तुम आराम से जिंदगी जी सकते हो, लेकिन पुत्र तो पुत्र हैं, अड़ गए, मुझे तो आदेश दीजिए। चक्रवर्ती सगर विचार करते, क्या कहूं क्या बोलूं, पुत्र हट भी है। ठीक है पुत्रों, कैलाश पर्वत का वह अष्टापद कि चारों तरफ खाई खोदी जाए और इतनी गहरी कि आम व्यक्ति उस सीमा में ना जा सके, इतनी विशाल कि हर व्यक्ति पार ना कर सके, और उसमें जल प्रवाहित हो। एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, भागीरथ। क्या नाम सुना? ये नाम कहां से आया? सगर चक्रवर्ती के वरिष्ठ प्रथम पुत्र का नाम था भागीरथ। भागीरथ आगे हुए, 60,000 पुत्र उनके साथ में हो गए। पिताश्री आज्ञा का ऐसा ही पालन होगा। और बतलाते हैं, इतनी बड़ी खाई खोदी गई और सगर चक्रवर्ती ने भागीरथ ने ध्यान तपस्या के द्वारा, कहते गंगा देवी को प्रसन्न किया, और फिर वहां जल प्रवाह हुआ, और उस जल प्रवाह के कारण शीतलता आई और वहां पर बर्फ जम गया, जमने लगा, और आज भी वही वहां बर्फ जमा हुआ है। तो सब बाद में सब कुछ हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि सगर पर चक्रवर्ती को चिंता थी, आने वाले समय में लोग कहीं सोने के उन मंदिर हैं, स्वर्ण मंदिरों को कहीं छत विच्छत ना कर दें, चोर लुटेरे लूट ना ले जाएं, इसलिए उनकी रक्षा के लिए उन्होंने ये सब उपक्रम किया था। आज भी बतलाते हैं कि कुछ उद्धरण मिल रहे हैं कि उस एरिया में चमकते हुए पीले पीले कलर के मंदिर नजर आते हैं। सहसा व्यक्ति वहां जा नहीं पाता। बंधु, कैलाश पर्वत पर अष्टापद पर भगवान ऋषभदेव पहुंच गए। कहते हैं 2 प्रकार की बेड़ियां होती हैं, एक सोने की और एक लोहे की। लोहे की बेड़ी को तो दुनिया जानती है, हर जगह देखने में मिल जाती हैं। सोने की भी बेड़ी होती है, प्राणी को जकड़ लेती है।
जकड़ लेती हैं। और जैसी लोहे की बेड़ी स्वतंत्रता से रोकती है, स्वर्ण बेड़ी भी स्वतंत्रता से रोकती है। महासाधक उस बेड़ी को भी क्षय करने का पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ करते हैं। कल परसों एक चर्चा चल रही थी कि भगवान शुक्ल ध्यान, पृथकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये दो शुक्ल ध्यान जो हैं अभी बकाया हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती के द्वारा योग निरोध किया जाता है और उस योग निरोध 13वें गुण स्थान में केवल योग निरोध है, कोई प्रकृतियों का क्षय नहीं हुआ। योग निरोध के द्वारा समोसरण में जो तीर्थंकर भगवान का दिव्य ध्वनि होती थी वो बंद हो जाती है, समोसरण विघटित हो जाता है। जो अभी तक खड़े होते थे, बैठते थे, चलते थे, सिद्धालय में पहुंच गए। अनंत गुणों से विभूषित 8 प्रधान गुण से युक्त हो गए। सम्मत्तणान दंसण वीर्य सुहमं तहि अवगहरणम अग्रो लघु मभवाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धाड़म तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया णाणम्ये दर्शनम्ये सिद्धे शीर्षा नमस्सामि। हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपने इस अनादि परावर्तन रूप संसार का क्षय करके निर्वाण प्राप्त किया है, आत्मा के अनंत गुणों को प्राप्त किया है। हम सब आपके पद चिन्हों पर चल करके, बताए हुए रास्ते पर चल करके एक दिन हम भी आपके जैसी अवस्था को प्राप्त करें, ऐसी हम भावना भाते हैं। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, अनंतानंत सिद्धों की, पारसनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का देश, जहाँ वो चले गए। ओ चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का देश, हाँ चलो चले चले। जहाँ वो चले गए, जहाँ वो चले गए, जहाँ वो चले गए। बंधो, इस प्रकार से भगवान का मोक्ष हुआ। भरत चक्रवर्ती आ गए क्या? 1 महीने पहले से भगवान के चरणों में वह निराहार यानी उपवास के साथ अखंड भक्ति कर रहा था। अनेकों अनेक भव्य प्राणी भक्ति कर रहे थे। सधर्मिंद्र एक बार खड़े हो जाइए। और वह सधर्मिंद्र देख रहा है कहाँ? भगवान की ओर। सच्ची देखो, दिख रहे क्या? वो खोजता है कि अरे अभी तो भगवान हमारे सन्मुख थे, कहाँ गए? खोजो, अलग अलग जा करके घूम घूम करके। यहाँ नहीं घूमना है, पर्वत के चारों तरफ, पहाड़ के कहीं किसी गुफा में बैठ गए हैं, कि कहीं वृक्ष की ओट में पहुंच गए हैं, कहाँ गए हैं? वो देख रहा है, बार बार देखता है और उसको कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। इतने में वह सधर्मिंद्र उस स्थान पर पहुंच जाता है जो अष्टापद पहाड़ पर्वत का शिखर था। और उस
शिखर के ऊपर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंच करके देखता है, अरे यहाँ तो तीर्थंकर भगवान के नख और केस ही नजर आ रहे हैं। अवधि ज्ञान से समझ लेता है, हो तीर्थंकर भगवान का तो मोक्ष हो गया। परमौदारिक शरीर एक क्षण में कपूर के हाथी विलीन हो जाता है। केवल जो नख बड़े हुए थे और केस जो बड़े हुए थे वो ही शेष रह जाते हैं। श्रद्धा भक्ति से वह उन्हें उठाता है, एक एक करके बीन लेता है। बंधो, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कैसे प्रसंग पर चारों निकाय के देव, मनुष्य आदि सभी उस स्थान की वंदना करते हैं। सौधर्मेंद्र के विषय में उल्लेख मिलता एक ग्रंथ में कि वो पूरे शरीर का तीर्थंकर भगवान के शरीर का विद्या से निर्माण करता है, नख केस यथा स्थान लगा देता है। दूसरी उल्लेख ऐसा मिलता है कि केवल नख केश का वो अंतिम पूजा करता है और उनकी वंदना के लिए अग्नि कुमार के देव उनके अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करते हैं। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। किन्हीं आचार्यों की मान्यता है कि पंडित जी, किन्हीं आचार्यों की ऐसी मान्यता है कि सौधर्मेंद्र तीर्थंकरों के 4 ही कल्याणक होते हैं। बोले यदि मोक्ष कल्याणक हम मना लेंगे तो हम फिर दर्शन पूजा किसकी करेंगे। अपने यहाँ केवल 5वें कल्याणक का गुणारोपण किया जाता है और इसलिए तीर्थ जहाँ वेदी रहती उसको अपने यहाँ समोसरण कहा जाता है। समोसरण के रूप में भगवान को यथावत पूजते हैं। बंदो, इन सारी प्रतिक्रियाओं को हमारे प्रतिष्ठाचार्य जय निशांत जी और प्रतिष्ठाचार्य सनत कुमार, विनोद कुमार जी ने, अजित कुमार जी, मनोज जी, अच्छा ऋषभ जी, अशोक कुमार जी बम्होरी, क्या क्या कितनी सुंदर भावनाएं रहती हैं। राजकुमार जी, सभी लोगों ने मिलजुल करके भगवान की विधिवत अनुष्ठान कार्य किए जो अत्यंत प्रशंसनीय हैं। कहते हैं कृत कारित अनुमोदना ऐसी महान धर्म के प्रति अपने लिए महान फल को प्रदान करते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज अपने बीच में टीकमगढ़ से बिहार करते हुए मुनि श्री उपाध्याय विकसंत सागर जी महाराज भी इस अवसर पर पधार रहे हैं, पास में ही रह गए हैं। यहाँ के बाद अपन सभी यहाँ से देशना स्थली पर चलेंगे, सब लोग मिल करके चलेंगे। नाश्ता बाद में करना, सभी लोग नाश्ता के लिए। और देशना स्थली पर भगवान का वहाँ पर भी मोक्ष कल्याणक भी अपन लोग वहाँ पर साक्षात अपनी आँखों से देखेंगे। और शिलापट्ट वहाँ पर जो बनाया गया है उसका भी धूमधाम से सभी संघ की उपस्थिति में और सभी श्रावक विद्वानों की उपस्थिति में वहाँ उसका लोकार्पण भी होगा। और पहले तो वही लोकार्पण होगा और इसके उपरांत वही जुलूस देशना स्थली पर जाएगा और भगवान का मोक्ष कल्याणक होगा। आप सभी सबका ध्यान रखें इसी पवित्र भावना से। जय बोलिए।
अच्छा, आदिनाथ भगवान की नो बाणों पढ़ लीजिए आप लोग। और देखिए वो श्री सागर वाले आए भाषण कराना चाहते हैं, शीतकालीन भाषण सिविल भेंट कर रहे हैं वो लोग। उदक चंदन तांडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलाग कई धवल मंगल गान रवा गुले जिन ग्रहे मुनिराज महम नजे। ओम प्रोम परम पूज्य आचार्य सदाष्ट विराट अर्घ्यम द्रौपामि स्वाहा। पंडित जी, अपने इस आयोजना में समाज के और समिति के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका खूब परिश्रम रहा है, खूब मेहनत की है। मुझे नाम याद नहीं इसलिए मैंने किसी के नाम नहीं बोले, लेकिन जिन जिन ने इतनी मेहनत परिश्रम किया है, इंद्राणियों ने दूर दूर से आकर के भाग लिया है, हमारे बहुत सारे पात्र बने हैं, सब लोगों के लिए भी मेरा खूब खूब अच्छा आशीर्वाद। हो तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। हो तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। वो जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। गुरु चरणों में बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। गुरु चरणों में बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। तो तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। चरणों में तेरे भक्तों के डेरे, भक्तों के डेरे। चरणों में तेरे भक्तों के डेरे, भक्तों के डेरे। भक्ति के फेरों में विषयों के घेरों में हम खोए जाते हैं। चरणों में तेरे भक्तों के डेरे, भक्तों के डेरे। पूज्य श्री का हम पूजन भी करना चाहेंगे। सीधी सीधी पूजा करेंगे, निकालें पूजन निकालें, सीधी स्थापना करके पूजा करें। फिर जयमाला ले ले, जयमाला छूटी हुई है जयमाला। नशेघातिया कर्म अरहंत देवा करेश्वर असुर नर मुनि नित्य सेवा दर्श ज्ञान सुखबल अनंत के स्वामी 46 गुण युक्त महाधीश नामी। तेरी दिव्य वाणी सदा भक्त मानी महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी। कंद में द्वादशांगी बखानी लमोलोक माता तेरी जैन वाणी। विरागी आचार्य वज्जाय साधु दर्श ज्ञान भंडार समता आराधु। नगन वेशधारी सुएका बिहारी निजानंद पंडित मुकट पट प्रचारी। हृदय क्षेत्र में तीर्थंकर 20 राजे विहरमान बंदो सभी पाप भाजे। नमो सिद्ध निर्भय निरामय सुदामी अनाकुल समाधान सहजा विरामी। देव शास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर सिद्ध हृदय बिच धर ले रे। पूजन ध्यान गान पुन करके भवसागर जिए तर ले। ओम ह्रीम देव शाद गुरु विद्वान विंचा तीर्थंकर अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वर नौपत प्राप्त जय माला पुनार घ्यो नोपामिति स्वाहा। और देखिए आचार्य की पूजा करेंगे, संक्षिप्त में केवल स्थापना करेंगे, फिर जलन कर लेंगे। और देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग जो नीचे बैठे ऊपर बैठे सब लोग बैठे और सौदा में कुबे सब सुन लेना। यहाँ आए हो और क्या लेके जाओगे? स्थापना करोमि। और ऐसा नियोग होता है श्रोताबिंद जब अष्टपद क्लास में जाते हैं तो वहां अपने कांकड़ी रत्न के द्वारा चरण चिन्ह अंकित करते हैं। और चरण चिन्ह अंकित करने के बाद उस क्षेत्र को निर्वाण क्षेत्र या है ना क्षेत्र घोषित कर देते हैं।
इसीलिए सिद्ध क्षेत्र घोषित करते हैं वो। तो इस प्रकार से सिद्ध क्षेत्र के रूप में, और वो फिर वहाँ से नख केस ला करके मायामय शरीर बनाते हैं, और मायामय शरीर बना करके ये नियोग होता है। 3 प्रकार की अग्नि है। ओ बिन्ना रहो, जब गोष्ठी बंद करो, बैठ जाओ, अपनो जाना है तो जाओ और नहीं तो बैठ जाओ, बीच डिस्टर्बेंस नहीं, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। 3 प्रकार की अग्नि है। एक आहवानी अग्नि होती है, आपने देखा 3 प्रकार के कुंड बने हैं अंदर, एक गोल है, एक चौकोर है, त्रिकोण है। आहवानी अग्नि से सामान्य केवली भगवान का अंतिम संस्कार होता है, गार्हपत्य अग्नि से तीर्थंकर भगवान का अंतिम संस्कार होता है, और दक्षिणाग्नि से गर्धर परमेश्वरी के तरीके से। इस प्रकार 3 अग्नि है ये, गार्हपत्य अग्नि, आहवानी अग्नि और दक्षिणाग्नि। तो यहाँ पर एक चौकोर कुंड बनाया है क्योंकि तीर्थंकर भगवान क्रिया कर रहे हैं, और अग्निदेव जैसे नमस्कार करते हैं उनके मुकुट से अग्नि निकलती है और उनके शरीर का हो जाता है। तो यहाँ पर उसे हाई जिणो पड़मामी सया अमलो बिरजो वर गप तरु सय काम दोहा मम रक्त सया पुरभुजुण ही नमस्तु करेंगे, पूरा झुक के नमस्कार करेंगे इस तक। हाँ जी, हाँ। और ये अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुट के माध्यम से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर ली। तालियां तो बजा दीजिए। आप माचिस से जला कर करते हैं, इन्होंने मुकुट से और अग्नि प्रज्वलित कर दी। हाँ, अगले लीजिए। तीर्थ सुरांत महोत्सवे हम भक्त्यानंदांगे क्रीड जातम अनुरुचिन्द्रा सकला समेनम जला दे रहेगा प्रत्यम। ओम प्रेम, आप लोग अगली सब लोग, ओम प्रेम गणपति प्रत्याग्नि अर्घ्यम नरोपामे स्वाहा। अब चारों इंद्र धारा करेंगे, कलश ले लीजिए चारों इंद्र। अरहंत इदम शांति धाराम गृणीध्वम अरहम रणमो भद्रम भवतु जगताम शांति धाराम निपातयामी शांति कृत्या स्वाहा। बस अब पुष्प ले लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम पुष्पांजलिम प्राचीनम गृहीध्वम रणमो अहद्भ्यो धत्र बिभृत फल दिव्या स्वाहा। अब नौवाण मुखन पढ़ लीजिए आप लोग, सब लोग नौवाण मुखन पढ़ लें। इस प्रकार से ये अंतिम समापन की आपने की है अपन ने। देखिए 9:30 बज चुका है, हम लोग 6:30 बजे आए थे, 9:30 हो गया। अभी पूजा हुई है 1, पूजा करना अभी अपने को, मोक्ष कलश पूजा करेंगे, इसके बाद हवन करेंगे। हवन में देखो जो बहनें बैठी हैं रोज वही हवन करेंगे, जो दादी अम्मा वगैरह आई हैं। ओम निमोच गणन प्राप्ति चतुर्दश तीर्थंकर जलिन्य बोधोद्धार विनाशनाय नैवेद्यम प्रभाते। दीपावली जगमगाए अंधेरे राती मोहादि लंबे घटनाएं गौर प्रभाती। पूजो सदा चतुर्विंशति शेष कालम पारो बहार से मंगल नाश कालम। ओम निमोच गणन प्राप्ति चतुर्दश तीर्थंकर जलिन्य बोध महामोहन का विनाशनाय दीपम प्रभाते। चंदन कपूर अगरादि सुगंध धूपम बालू जो अष्ट सरमानी होते जगोपम। पूजो सदा चतुर्विंशति शेष कालम पारो महान शिव मंगल नाश कालम। ओम निमोच कल्याण प्राप्त श्री चतुर्दश तीर्थंकर जलिन्य बोध अष्टकर विनाशनाय धूपम प्रभाते। नीवेर साल बादा में पवित्र लाई जासे महान फल मोक्ष आप पाए। पूजो सदा चतुर्विंशति शेष कालम पारो महान शिव मंगल नाश कालम। ओम निमोच कल्याण प्राप्त श्री चतुर्दश
धगत निंदी वो महाभोग फल पावे फल पावे आठों सुद्रव्य ने घात कर दे बनाओ तत्कार बाज हर के निजोग पाओ पूछो सदा गुरु में जग से निकाल नाम मानस कैसा सुत्र सुत्र में मुझू में मन पर मिटाए श्री आयो आज कल लगाए अंकल ओम चेत सुत्री गल संज्ञा मोदे से नाचा वा गुरु तुम्हारे भंग बापी शुभ कृष्ण काल संतोषी संगीत निर्धारी तो निर्वाण हुई वातान श्री सुभाषना जिनेदाय यमवादी बीच में से जो आए वो थोड़ी बाबा
अम्मा वसीमत कार्तिकी बाबा पुरी निभाए के श्री वर्धमान बदावनी नाम करे सर्वदा 24 सिरजन राज पोजू 20 क्षेत्र विदेह के नामावली 100 सुवस जाय होए पश्चिम गेह के जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बड़ा। हाथ जोड़ लीजिए। ओम नीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय अर्घ लेना है, हाथ जोड़ना है, अर्घ लेंगे। अर्घ लेकर के हाथ जोड़ना है, अर्घ लेना चढ़ाना है, हाथ जोड़ लेना है। नमः जब बोलेंगे तो नमस्कार करते हुए नमस्कार करना है और अंत में अर्घ चढ़ाना है। ओम नीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सदुभ्यो द्वादशांग जिनागमेभ्यो उत्तम समाधि दस्तक धर्माय उत्तम दर्शन विशुद्धादि सोरस्कारणेभ्यो सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य त्रिलोक स्थित कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबिव्या पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालय स्थित जिन बिंबिव्या नंदी स्वदीप स्थित द्वीप पंचालय स्थित जिन प्रतिमा समूह जिन बिंबियो सम्मेदा अष्टापद संवेद अष्टापद ऊर्जयंत गिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्या 7 क्षेत्रेभ्या विद्यमान विंशति थंकरेभ्यो 18 अधिक सहस्त्र जिन आगमेभ्या जिन आगमेभ्या विश्वादि वर्तमान 24 तीर्थंकरेभ्यो जल आदि महाआर्घ्यम निर्वपाविदे। शांतिनाथ मुख संहारी शील गुण संयमधारी लखन 108 विराजे निर्कत नयन कमल दल्ला पंचम चक्रवर्ती पदधारी 16 तीर्थंकर सुकार इंद्र नरेंद्र पूज जननायक नमो शांति हित शांति विदाय दिव्य पितप बहुबल की वर्षा दंदुबी आसन वाड़ी सर्प छत्र मर्मा मंडल वार ये तुम प्रातहार मनहार शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज भोजो शिरनाय परम शांति दीजिए हम सबको पंडित ने पुनिचार संग को। मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देव और पूज पदाब्ज राके सो शांतिनाथ परवंश जगत प्रदीपो मेरे लिए करहि शांति सदा अनूपो। संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतीनायकों को राजा प्रराज सुदेश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दें। हो वे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेशा हो वे वर्षा समय पे तिलभर न रहे व्याधियों का अलीसा हो वे चोरी न जारे सुसमय वर्ती होना दुष्काल मारी सारे ही देश धारे जिनवर वृक्ष को जो सदा सौख्यकारी। घात कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज। ओम शांति की बात, सब शांति चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं। एक इंद्रिय जीव पेड़ है वो भी शांति चाहता है, जल है वो भी शांति चाहता है। उसमें भी दो ज्ञान है, ध्यान रखना। मतिक ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों ज्ञान है उसके अंदर। हम अंदर भी दो ज्ञान है, वो एक इंद्रिय हम पंचेंद्रिय है, इतना अंतर है।
हम अपनी बात बता सकते हैं, कष्ट को बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, खुशी को व्यक्त कर सकते हैं, भावना व्यक्त कर सकते हैं। पेड़ व्यक्त नहीं कर सकता, शेष जीव व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन शांति सभी चाहते हैं। अब मुझे बताइए, आपने कभी खुद को शांत करने की कोशिश की? खुद को शांत करने की कोशिश की क्या आपने कभी? ईमानदारी से बताना, आप अपने आप को शांत करने की कोशिश की, अपने क्रोध को शांत करने की, अपने आवेश को शांत करने की, अपनी इच्छाओं अब हम जो है यहाँ अच्छे पर आए हैं, परिवार को छोड़ सके ऐसी हिम्मत हमें शक्ति मिले, ऐसी भावना था। सेवा परम सर्व स्थान भवतु अभिलाषं भवतु प्रधानमंत्री भवतु स्वाहा। पहले तो लीजिए प्रज्ञान नमः स्वाहा, ओम नमः सर्व 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 प्रज्ञान नमः स्वाहा। सर्वनिष्ठे स्वाहा। ज्ञान मूर्ति स्वाहा, सरस्वती स्वाहा। सेवा परम तत्पर स्थानं भवतु, अभ्युपयासनं भवतु, समाधिवरणं भवतु। ओम सत्यजाताय नमः स्वाहा। और निष्ठायक मंत्र हम परिवार छोड़ सके ऐसी शक्ति भगवान हमें प्रदान करें। ओम सत्यजाताय नमः स्वाहा, ओम अनंताय नमः स्वाहा, ओम सत्यमणे नमः स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम नमः नमः स्वाहा, ओम कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम सावकाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम अनुभवाय नमः स्वाहा, सत्यजाताय नमः स्वाहा, हरिजाताय नमः, सत्यजाताय नमः स्वाहा, जाताय नमः, निर्ग्रंथाय नमः, वीतरागाय नमः, महाप्रदाय नमः, त्रिगुप्ताय नमः, महायोगाय नमः, विविध योगाय नमः, विभवर्धने नमः, अंगधराय नमः, पूर्वधराय नमः, गणधराय नमः, परम ऋषिभ्यो नमो नमः, अनुपम जाताय नमो नमः। सम्यक् स्वाहा, भूपते स्वाहा, नगपते स्वाहा, कालक्षमण स्वाहा। हाथ जोड़ लीजिए। अब हम ऋषि बने, तो ऋषि बन के ऐसे इंद्र बने, समय के साथ हम वर्ण करें। शिवा ब्रह्म शब्दों स्थानम भवतु, अपने विनाशनम भवतु, समाधि वर्ण च भवतु स्वाहा। अब ये देगा सत्यजाताय स्वाहा, स्वाहा, ऐन्द्राय स्वाहा, परमाताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यक दृष्टि स्वाहा, कल्पपते स्वाहा, दिव्य मूर्ते स्वाहा, वज्रनामं स्वाहा। शिवा फलम सर्वमेशानम भवतु, प्रतिविनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। अब ऐसे होते करना कि हम जब इंद्र बने तो स्वतंत्र बने, स्वतंत्र राजा की कुल में जन्म लें, जो धर्म कार्य करने में कोई सोचना ना पड़े, ऐसी भावना से आहुति करिएगा। इतनी संपत्ति हो जो हमें भटकाए नहीं, हमें निकाले। चलिए सत्यजाताय स्वाहा, अनज्ञाताय स्वाहा, सम्यक दृष्टि स्वाहा, उग्रतेजा स्वाहा, विसंजय स्वाहा, नेमि विजय स्वाहा।
सेवा फलम तत्परमस्थानं भवतु अपमृत्यु विनाशनं भवतु समाधि मरणं भवतु। परमेश्वरी मंत्रों की जाप आखिरी ये परमेश्वरी मंत्र है। रूपाय नमः, परम तेज से नमः, परम गुणाय नमः, परम स्थानाय नमः, परम योगिने नमः, परम भाग्याय नमः, परम अर्धे नमः, परम प्रसादाय नमः, परम कांस्ताय नमः, परम विद्याय नमः, परम विज्ञानाय नमः, परम दर्शनाय नमः, परम करना है। चलिए अब आहुति करेंगे, 108 बार आहुति करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। ओम ह्रीं अहम शिवसर ओम ह्रीं जमदर्शनाय नमः, समिज्ञानाय नमः, समिचारित्राय नमः। ओम नमः शांति गुरु। ओम ह्रीं परमस्य नमः सर्व 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 शांति गुरु। ओम ह्रीं अहम अस्य नमः सर्व शांति गुरु। ओम जमदर्शनाय नमः, ओम समिज्ञानाय नमः, ओम समिचारित्राय नमः। बस छोड़िए, नमः नमः कर लीजिए। आहुति पूरी हो चुकी है। नमः का प्रकट ध्यान कीजिए। जब बहुत वाले यही रहेंगे तो गुरुद्वारे आ जाए। जब बहुत वाले यही रहेंगे, ध्वजा वाले हम बोले ध्वजा वाले, ध्वजा वाले ध्वजा कौन है? अभिलाष जैन भोपाल। अभिलाष जी हम बोले बुलाइए, हम बोले ध्वजा कौन चाहिए आप? एक बुलाइए मुझे ध्वजा मत कौन हमारे कौन है? जब कौन सी ध्वजा पर कौन चाहिए? वहाँ भी देवता का आह्वान किया है। जगता शांति धर्म में सब परमतु जन रस्ते में सबके बदले लग समय ओम हरि अश्वय विप्र दिशा महोत्सवे आहुमान देवगणः स्व स्थान में चलो अपना चावड़ा भवतु। ओम हरि अश्वय विप्र दिशा बनाने आहुमान देवगणः स्व स्थान में चलो अपना चावड़ा भवतु। ओम हरि विप्र दिशा महोत्सवे आहुमान देवगणः स्व स्थान में चलो अपना चावड़ा। हमने आपके श्री चरणों में यह महानुष्ठान साधन धर्म किया है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में अज्ञान प्रमादवश जुड़ी गलतियां हुई हो उन लोग क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। इस क्षेत्र के योग परिवार, इंद्र परिवार, शासन रक्षक देव, शिव रक्षक देव, यक्ष देव, सभी आमंत्रित इंद्रगणों से निवेदन है हमारे द्वारा जाने अनजाने में यदि कोई अवज्ञा हुई हो उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। हे भगवान, इस अनुष्ठान में क्रिया करने में, कार्य करने में, विधि करने में कोई गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। सभी से निवेदन है, सभी अपने अपने स्थान जाने की कृपा करें। प्रार्थना कर दीजिए। अब प्रमाण पढ़ लीजिए। बिल्कुल सावधानी प्रमाण पढ़ लीजिए। अपने बोले वहाँ सभी नानी आ जाइए। आप लोग कर लीजिए, शुद्धि कीजिए। पहले की शुद्धि शुद्धि